चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। चैप्टर का नाम लिखो सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले हम बात करें टॉपिक के नाम की, तो सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सिंप्लीफाई करना ना। अगर हम हिंदी में समझें तो सरल करना। सरलीकरण का मतलब है सरल करना। अब सरल किसे किया जाता है? जो पहले से सरल नहीं है, यानी जो जटिल है उसको सरल किया जाता है। अब जटिल क्या हो सकता है? यानी एक सवाल में बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग कर लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसमें का, फिर उसके बाद उसमें रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दें चीज़ों को, फिर आपसे कहें कि इसको सरल करो। एक तो ये। दूसरा, यानी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी भाषा बहुत लंबी है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको अगर सॉल्व किया जाए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए कोई आसान रास्ता ढूंढना, वो सरलीकरण कहलाता है। तो सरलीकरण का सरल शब्दों में अर्थ क्या है कि सरलीकरण का अर्थ है सरल करना। सरल कैसे करोगे? जो पहले से सरल नहीं है, जो जटिल है, उसको। अब इस चैप्टर में केवल एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करते हैं, और उसका नाम है बॉड मास, है ना। बॉड मास से हम जो है यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं बॉड मास की, तो बॉड मास में B का मतलब होता है ब्रैकेट, O होता है ऑफ, D है डिवाइड, M है मल्टीप्लाई, A है एडिशन, और S है सब्सट्रैक्शन। अब ये ब्रैकेट क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ऑफ होता है का, डिवाइड का मतलब है भाग, मल्टीप्लाई गुणा, एडिशन होता है योग या फिर जोड़, और ये है घटाना। अब अगर मैं बात करूं कोष्टक की, तो मैथ में जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो यहाँ कोष्टकों की संख्या 4 पढ़ी जाती है, 4, है ना। और बाकी हर चैप्टर में कोष्टक 3 पढ़े जाते हैं, है ना। सिंप्लीफिकेशन में 4 पढ़े जाते हैं। कौन सा? सबसे पहला ये कौन सा कोष्टक है? इसको हिंदी में कह सकते हैं रेखा कोष्टक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं विनिकुलम। क्या कहते हैं? विनिकुलम, है ना। दूसरा होता है छोटा कोष्टक, यही होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, है ना। क्लास में इंग्लिश मीडियम कितने हैं? ठीक है। इसके बाद इसे हम कहते हैं मझला कोष्टक, इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, है ना। और ये है बड़ा कोष्टक, इसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट, है ना। तो ये 4 तरीके के कोष्टक होते हैं। अब इसमें ये जो विनिकुलम है, विनिकुलम
या फिर रेखा कोष्ठक जो है, इसका काम क्या है? रेखा कोष्ठक आपको ये बताता है कि जब ये चारों कोष्ठक किसी सवाल में पूछे जाएं तो जो क्रम होगा हल करने का, उसमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल किया जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं का की बात करूं, का, तो का अर्थ होता है गुणा। भाग, भाग का चिन्ह ये होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाना, यही चिन्ह होते हैं, है ना। अब हम सबको पता है कि ये बॉडमास होता है ना। हम में से कितनों को पता है कि ये क्यों होता है? ये बॉडमास होता है, हम सब जानते हैं, यस और नो? यस। क्यों होता है? अच्छा, अगर ये नहीं होता तो क्या बिगड़ जाता? आंसर अलग अलग आते। इसके होने से क्या फायदा है? समझना, थोड़ा अलग तरीके से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बॉडमास वास्तव में हमें क्या बताता है? बॉडमास हमें सीक्वेंस बताता है, सीक्वेंस, क्रम। बॉडमास ये बताता है कि जब बहुत सारे चिन्ह एक साथ सवाल में हैं तो उनको हल करने का क्रम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, यानी प्रायोरिटी किसे देंगे, मतलब वरीयता किसे दी जाएगी। जैसे मानकर चलो 2 कुर्सी हैं और 5 मेहमान आ गए। अब क्या हम 2 कुर्सियों पे 5 को बिठा देंगे? बोला अब है जो भी है वो यही है, अब तुम देख लो, मतलब देख लो, जो बैठ जाए वो बस उसी की है। ऐसा करेंगे हम? मतलब 2 कुर्सी हैं, 5 लोग हो, तुम देख लो, जिसके हाथ लग जाए वो बैठ जाओ, ऐसा करेंगे? नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर हम ये देखेंगे कि उन 5 में से ऐसे कौन से 2 व्यक्ति हैं जिनका बैठना ज्यादा जरूरी है, यानी बाकी 3 खड़े भी रह सकते हैं तब तक जब तक हम 3 कुर्सियां और लेके आ रहे हैं। या खड़े ही रखेंगे? बोला अभी 2 ही हैं, तुम 2 बैठा दी, अब तुम ठीक है, तुम खड़े रहो, कोई नहीं, है ना। नहीं, अभी हम बोला पहले आप दोनों बैठिए, फिर हम बाकी का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये क्या है? ये क्रम हुआ ना। आप किसको प्रेफर कर रहे हो? जैसे मान लो आपके पास 2 चॉइस हैं। एक आपका फ्रेंड कह रहा है कि जो है चलो पिक्चर देखने चल रहे हैं। एक आपका फ्रेंड कह रहा है कि चलो एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्या करेंगे? बोला कहें चाहे कुछ भी पर ये तो आप भी जानते हो सर हम क्या करेंगे, है ना। अच्छा, 3 शब्द हैं, समझना, 3 शब्द जिससे आपको बॉडमास समझ में आएगा। 3 शब्द हैं। पहला है बी, दूसरा है डी। ABCD आती है सबको, है ना। तो बी और डी के बीच में क्या आता है? सी, है ना। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है बर्थ, जन्म, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या आप ये डिसाइड करते हो कि मैं इस देश के इस राज्य में इन माता पिता के यहां पैदा होऊंगा? नहीं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं नहीं पता कौन सी जाति में जन्मेंगे, किस परिवार में जन्मेंगे, क्या होगा, नहीं पता। डी का मतलब है डेथ। क्या हम डिसाइड करते हैं? बोला जो है चलो ठीक है, आज से बोला इतना समय बाद इस लोकेशन पे इस टाइम पे हम जो है लीला समाप्त करेंगे? नहीं। लेकिन ये दोनों चीजें होती हैं और ये दोनों चीजें निश्चित होती हैं 100%। मतलब जिसका बर्थ हुआ है
की डेथ निश्चित है, और जिसकी डेथ हुई है उसका बर्थ निश्चित है। तो ये दोनों तो अपने कंट्रोल में नहीं है। अब B और D के बीच में क्या है? C। C का मतलब क्या है? C का मतलब है चॉइस, चुनाव, चयन। आप कहाँ जन्मे और कहाँ मरोगे नहीं पता, लेकिन आप कैसे जियोगे ये आपके हाथ में है, ये आपकी चॉइस है। और ये कहा जाता है यू आर वॉट इज वॉट यू चॉइस। आपकी जिंदगी आपके चुनावों का परिणाम है कि आप क्या चुनते हो। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया मूवी का और मॉक टेस्ट का। अब एक ने ये चॉइस की कि देखो पढ़ते तो रोजाना ही है और आगे भी पढ़ना ही है, मूवी देखने का मौका ज़िंदगी में कभी कभी मिलता है, वो भी दोस्त खुद कह रहा है कि चलो तो टिकट यही लेगा, है ना। तो फिर फ्री में जो है ऐसे मौके छोड़े नहीं जाते। चॉइस। दूसरे का चॉइस ये है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में इस समय अर्जेंसी है मेरी जॉब, इसलिए मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी। ये दूसरे का चॉइस है। शुरू में हमें दूसरे का चॉइस खराब लग रहा है क्योंकि उसमें तुरंत मज़ा नहीं है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट मिलता है, 100% मिलता है। तो 6 महीने बाद एक बंदा जॉब पे होगा, एक किसी से कह रहा होगा आज तुम ले चल रहे पिक्चर दिखाने, चॉइस, आपकी प्रेफरेंस जो आपको बनाती है, जो आपका जीवन बनाती है ना। अब यहाँ तो ठीक है। अब ये जो बॉड मास है ये क्या बता रहा है? चॉइस, चुनाव। बॉड मास क्यों होता है? चॉइस करने के लिए। अब चॉइस कैसी? बॉड मास ये डिसाइड कर देता है कि अगर ये सब कुछ है तो पहले ब्रैकेट हल होगा, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। अब ब्रैकेट भी 4 आ जाएं तो फिर उसमें भी क्रम डिसाइड कर देता है कि पहले होगा विनिकुलम, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। तो इससे हमें ये हेल्प मिल जाती है कि जब हम सरलीकरण कर रहे हैं उस समय हमारा क्रम क्या होगा, सवालों को हल करने का हमारा क्रम क्या रहेगा, वो बॉड मास से डिसाइड होता है। इतनी बात समझ में आती है। अब ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस में देखते हैं कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये कह रहा है 2 into 3 डिवाइडेड बाई 2 of 3 into 2 डिवाइडेड बाई 4 plus 4 into 4 डिवाइडेड बाई 4 of 4 minus 4 डिवाइडेड बाई 4 into 4। ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना। देखने में थोड़ा भयंकर सा लग रहा है, पर हमें बॉड मास को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखें
अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऑफ, इनमें सबसे पहले क्या हल होगा? ऑफ हल होगा। का जो है वो भाग से भी पहले हल होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 × 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कर देंगे 2 × 3, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना। तो ये जो ऑफ है यहाँ ये गुणा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये गुणा हो जाएगा तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 6 लिख सकते हैं। उसके बाद है × 2, फिर डिवाइड में, अब यहाँ देखो एक ऑफ है ना, तो वो ऑफ पहले हल होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 × 4 डिवाइडेड बाई, अब ये ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 4 × 4 कितना हो गया? 16, 16 लिख दें यहाँ पे, है ना। -4 डिवाइडेड बाई 4 × 4। पहला स्टेप समझ में आया? पहले स्टेप में मैंने क्या किया? ऑफ को हल किया, ऑफ को बस, है ना। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? अब देखो ये हो जाएगा 2 × 3 डिवाइड में क्या है? 6। अच्छा, केवल 6 डिवाइड में है, उसके बाद 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है ना। अब यहाँ पर फिर डिवाइड है, तो ये हमें मिल जाएगा 4 प्लस 4 × 4 डिवाइडेड बाई 16 माइनस, अच्छा यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर दूं, -4। ये दूसरा स्टेप, ठीक है। अब देखो 2 × 3 करोगे कितना हो गया? 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो सकता है ना। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2, फिर डिवाइड। अब यहाँ देखो 4 × 4 16, तो 16 से 16 कैंसिल। अच्छा, 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? 0, 1। मल्टीप्लाई डिवाइड में हमेशा 1 बचता है, प्लस माइनस में 0 बचता है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1, तो 4 और 1 5, 5 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा? 1। अब 2 में 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2। आंसर कितना हो गया? 2। ऐसे क्वेश्चंस में बस क्या है कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी साइन जो है उसका सीक्वेंस चेंज ना हो पाए। मतलब अगर आपने डिवाइड पहले कर दिया या सीक्वेंस चेंज कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्या करना है? केवल बोर्ड मास को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अगला
अच्छा, क्वेश्चन नोट कर लिया था सबने? वो नहीं किया? स्पीड में चलाओ पेन, क्योंकि ये काम करने में तो अपन माहिर हैं बचपन से। हाँ, पूरा जो है आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2:7/8, 2:7/8 डिवाइडेड बाई 3:5/6 डिवाइडेड बाई 2/7 ऑफ 2:1/3 इंटू 2/6/7 ऑफ 4/1/5 डिवाइडेड बाई 2/3 5/9। कह रहा है इसका मान बताओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23/8 डिवाइड में है 6 18, 18 और 5 23/6, फिर डिवाइड है 2/7 और ये 3 दूनी 6 और 1 7/3 इंटू ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 6 20/7 का 5 चौक 20 और 1 21/5, फिर भाग में है 2/3 इंटू 5/9। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑफ जहाँ का है उसको हल कर लो। पहला का यहाँ पे था तो 7 से 7 कैंसिल, दूसरा का यहाँ पे है तो 7 दिया 21, 5 चौक
20, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 23/8 डिवाइडेड बाई, ये मिल जाएगा 23/6। अब डिवाइड में है 2/3। डिवाइड वाली संख्या को अगर रिवर्स लिख दें, पलट के लिख दें, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2/3 को अगर मैं 3/2 लिख दूं तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। फिर यहाँ पर बच रहा है, ये हो जाएगा 12। डिवाइड में है 2/3, इसको 3/2 लिख देंगे, है ना। और फिर इनटू में है 5/9, ठीक। तो अभी ये तो ऐसे ही रहेगा 23/8। यहाँ कुछ हल हो सकता है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 23/4। यहाँ पर 3 से कैंसिल करो, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो 10। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या करना होगा, 23/8 इसको लिख लेंगे 4/23 और ये है आपका 10, ठीक है। 23 से 23 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10। तो इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार हमें क्या मिला, 5। आंसर 5। अब किसी के मन में चल रहा होगा कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, और फिर इतना टाइम लगता है तो क्या करेंगे, है ना। तो कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी। समझदार समझ लेता है कि अच्छा ये क्वेश्चन टाइम लेगा, वो उसको होल्ड करेगा शुरू में उसको। अब उस क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एक तो आपने टाइम दिया, और टाइम देने के बाद अगर कहीं मिस्टेक आप कर गए, छोटी सी मिस्टेक कर गए और आपका ऑप्शन मैच नहीं किया, तो लोग तो कहते हैं कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, मैं कहता हूँ जेसीबी मार लेना पैरों पे। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि भर्ती कब आ रही है, 6 साल बाद, है ना। उसमें हम कहाँ फंस गए, सरलीकरण में। तो मूर्खता है कि नहीं।